क्यों आ गई है? तकलीफ ये है कि इन्हें सच क्यों पता चल गया है? तकलीफ ये है कि एक लीडर ने सबको नंगा क्यों कर दिया है? तकलीफ दरअसल ये है और कोई तकलीफ नहीं है। ये कानून सिर्फ इमरान खान ने एक ही तोड़ा है कि लोगों को शऊर दे दिए जो ये चाहते थे 75 साल से ना आए, लोगों को दलेरी दे दिए जो ये चाहते थे 75 साल से ना आए, लोगों के सामने निकाब उतार दिए इनके जो ये चाहते थे 75 साल से ना उतरे। तो जब अगले होंगे नंगे तो वो करने लग गए शहबाज गिल और आजम स्वाति जैसों को नंगा, लेकिन इससे भी वो हुए और नंगे। ये निज़ाम की खामियां सामने आई दुनिया के, और हम आज भी कहते हैं सब इदारे हमारे हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। खौफ की फिजा फैलाने की बजाय नफरत की फिजाएं कम करो। इमरान खान का जो ही पता चला कि वो अदालत में आ रहे हैं, हम कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए आ रहे हैं, तो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। लोगों का आप देख सकते हैं कि ताकत निगाह लोग ही लोग हैं। और दूसरी तरफ जो असल बात है, टीवी की दूसरी स्क्रीन पे मरियम नवाज इस वक्त बैठी तस्वीर बहा रही है, रोना शुरू कर दिया है कि जनाब अदालतों को कह रही है, इदारों को कह रही है कि रियासत को तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहिए, दहशतगर्द करार देना चाहिए। वो खुदा का खौफ करो, मनी लॉन्ड्रिंग करें आप, चोरी करें आप, जायदाद से मुकरें आप, पहले बाद में मान जाएंगे जायदाद हमारी है, और आप बातें इमरान खान को करेंगे जो कि आपको तो अदालत ने कहा था सिसिलियन माफी है, इमरान खान को कहा था कि वो सादिक और अमीन है। तो एक सादिक और अमीन के मुकाबले में सिसिलियन माफिया। आज जब अदालतों की सरबुलंदी की बात हो रही है, अदालतों की रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, अदालतों के एहतराम की बात हो रही है, तो आज उसको रोना धोना याद आ गया है। वक्त बड़ा क्लियर है, इलेक्शन से ये भागना चाह रहे थे जो कि नहीं भाग सकेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदों को पाकिस्तान पे हुकूमत करनी चाहिए। तरीक़ाकार इलेक्शन हैं, इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत होगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। सर हमने देखा फायर स्टेट फायर अवाम पर किए गए और मुकदमे जो है वो खान साहब के खिलाफ। ये नून लीग की हिस्ट्री है। वो जब इक़्तिदार में होती हैं तो रियासती जबर करती हैं, वो यूज़ करती हैं, स्टेट को यूज़ करती हैं, मिलिटेंसी खुद स्टेट से करवाती हैं। मालूम उनका वाक़या लोग नहीं भूले, गुल्लू भट्टों वाला। यहाँ पे ज़मान पार्क में उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की है, गुल्लू भट्टों वाला वाक़या दोहराने की कोशिश की है, और हमारे ज़िले शाह को उन्होंने शहीद भी किया है, पुलिस कस्टडी में ले जाके बाद में शहीद किया है। लेकिन अवाम अब खड़ी हो गई, अब अवाम को शऊर आ गया, अवाम को समझ आ गई है कि अब ये गुल्लू पार्टीज़म ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो अब अवाम खड़ी हो गई। जब अवाम खड़ी हो जाए, अवाम को शऊर आ जाए, फिर कोई ताकत नहीं ठहर सकती है। और दूसरा, ये हमेशा से ये करते हैं, अदालतों पे हमला किसने किया? इन्होंने करवाया। आज भी तारीख है, आप देख लें कि उस वक़्त के MSF के या दीगर जमातों के जिनके कारकुनान थे, बाकायदा हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे, और जिन्होंने एक्टिवली हमला किया उनको या उनकी फैमिलीज़ को, जो FA पास था, BA पास था, सब इंस्पेक्टर ऐसे इन्होंने भर्ती किया। ये तो इनाम भी देते थे अदालतों में हमला करने के। इनकी तारीख है अदालतों में हमला करने की, हमारी तारीख है अदालतों के एहतराम की। हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। इंशाल्लाह कानून की सरबुलंदी इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सर IG साहब ने एक नया इंकशाफ किया कि ज़मान पार्क में दहशतगर्दी मौजूद है। IG साहब को ज़मान पार्क में मौजूद दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं। अब IG साहब को पता नहीं बाकी जगहों पे इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है, यानी वो अंधाधुंध FIRs पे FIRs दे रहे हैं। आज तो हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि आपने इतने लोगों को नामजद कर दिया, क्या करेंगे? तो कोई भी चीज़ अवाम की तवक्कुआत के बरक्स नहीं हो सकती है। कानून के मुताबिक अगर होगी तो हम उसका फैसला करें, उसका जवाब देंगे, और कानून के अंदर रहते हुए हम जवाब देंगे। ये तो हज़ारों दफ़ा हुआ है, ये तो अवाम की मोहब्बत ही ऐसी है, ये कोई नई बात थोड़ी हुई है। सर हमने देखा कि कारकुनान के ऊपर स्टेट फायर किए गए और मुकदमा खान साहब के ऊपर, मुकदमा खान साहब पे और कारकुनों पे और पूरे पाकिस्तान पे मुकदमा है। मुकदमा ये है कि पाकिस्तानियों को शऊर क्यों आ गया है? तकलीफ ये है कि इन्हें समझ क्यों आ गई है? तकलीफ ये है कि इन्हें सच क्यों पता चल गया है? तकलीफ ये है कि एक लीडर ने सबको नंगा क्यों कर दिया है? तकलीफ दरअसल ये है और कोई तकलीफ नहीं है। ये कानून सिर्फ इमरान खान ने एक ही तोड़ा है कि लोगों को शऊर दे दिए जो ये चाहते थे 75 साल
साल से ना आए। लोगों को दलेरी दे दी है, जो ये चाहते थे 25-75 साल से ना आए। लोगों के सामने निकाब उतार दिए इनके, जो ये चाहते थे 75 साल से ना उतरे। तो जब अगले होंगे नंगे तो वो करने लग गए शहबाज गिल और आजम स्वाति जैसों को नंगा, लेकिन इससे भी वो हुए और नंगे। ये निज़ाम की खामियां सामने आई दुनिया के, और हम आज भी कहते हैं सब इदारे हमारे हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। खौफ की फिजा फैलाने की बजाय नफरत की फिजाएं कम करो, मोहब्बत और इत्तेहाद की फिजा बनाओ, मिल के पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाओ। तो ये है इमरान खान का पैगाम। और मरियम की लेवल प्लेइंग फील्ड, मरियम की लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है भाई? मरियम कहती है कि मेरा अब्बा नस गया, इमरान खान को भी नसाओ। मरियम कहती है मेरा अब्बा डकैत है, चोर है, इमरान खान तो सादिक अमीन है, फिर कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? ये ठहरे गद्दार वतन, इमरान खान मुजाहिद है वतन। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बन ही नहीं सकती। तो ये पैगाम है मेरा आपको। सर आज क्या होगा? आज इंशाल्लाह ताला जमानत होगी। सर इन्होंने घड़ियां लगाई होती थी, घड़ी लगाई होती थी, अब घड़ियां गिनी नहीं जा रही। देखें, घड़ियां, गाड़ियां, चूड़ियां, जेवरात, जवाहरात, आखिर इनको कब अदालत में घसीटेंगी? इनको ये वाम घसीटेगी। हम तो बहुत इंसानियत की बात करते हैं। हम तो वो पठान हैं, हमने जो कश्मीर फतह किया है, हम वो पठान हैं जो पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। हम वो पठान हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया हमने पाकिस्तान का साथ दिया, हमने खून के सर के नजराने पेश किया पाकिस्तान के खातर। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आज हमारे IG साहब और अहमद मीर हमें क्या लक़ब दे रहे पठानों का? दहशतगर्द। बड़ी अफसोस की बात है, तो बड़े बड़े ओहदेदारों पठानों को एक प्यार का लक़ब दो। पठान पुरअमन लोग हैं। रूस भी आया था अफगानिस्तान को पता करने के लिए, लेकिन रूस को क्या मिला? अफगानिस्तान के पहाड़ मिले। अमेरिका भी आया पठानों को अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पता करने के लिए आया था। अमेरिका को क्या मिला? एक जलालत मिला, रुसवाई मिला। बड़े बड़े लोग इस तरह बात ना करो। पठान बहुत पुरअमन लोग हैं और बड़े तकड़े लोग हैं, लेकिन ये बात ना कहो दहशतगर्द है। अगर इस वक्त ये खान साहब के साथ सब पठान मसरूफ है, खान साहब की क़ियादत में, अगर ये मसला हल हो जाए IG साहब आपके मुंह से, और अहमद मीर के जो भाई था वो उसका बाप गद्दार था, पठान गद्दार नहीं थे। इंशाल्लाह आप दोनों से यही पठान का नारा लगाएंगे, पठान जिंदाबाद, पठान तगड़े लोग थे, आप दोनों से यही नारा लगाएंगे इंशाल्लाह। बात पता है क्या? खान साहब जो बैठा हुआ है अंदर, 4 गोली भी लगी हुई है, मुल्क उसने नहीं छोड़ा हुआ। वो गाजी है और हक के लिए खड़ा है, 4 कौमों को बात करता है। मैंने 4 गवर्नमेंट देखे, जनरल परवेज मुशर्रफ की, पीपल पार्टी की, नून लीग की, इमरान खान की। इन में तीनों में मैंने कौम परस्ती देखा है। इमरान खान की क़ियादत में, उनकी बादशाही में 4 कौमों को बात करता था, पाकिस्तान का बात करता था, इंसानियत का बात करता था। सदियों में इस तरह एक लीडर मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे पठान, सारे पंजाबी, सारे सिंधी, सारे बलोची, सब पाकिस्तानी है, सब अच्छे लोग हैं, सब पुरअमन लोग हैं, सब गैरतमंद लोग हैं। और ये जिसने ये लक़ब दिया था ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द। आप बंगालियों को भी कहते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो पठान है इसलिए वो फ्रंट लाइन पर लड़े ना, सबसे डटकर मुकाबला पठान कर रहे थे, इसीलिए शायद वो इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रहा है ना। इनको पता है ये पठान है, ये पता करने वाले लोग हैं, ये हर चीज़ से। ये देख लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जहाद किए हुआ है, ये वो लोग हैं। इनकी तारीख देखो, इनके पीछे देख लो, ये वो लोग हैं। किसको डराओगे भाई? पठान का जो खिताब है वो भी मैंने जो सुन रखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। लफ्ज़ है असल अरबी में पठान कहते हैं उस लकड़ को जो जिससे पहले जहाज बना करते थे समंदर के।
ठीक है, जो ज़ाया नहीं हो सकती, जिसको समंदर का पानी नुकसान नहीं पहुंचाता, एक मजबूत लकड़ है। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, मैंने जो सुन रखा है, उनको पठान का लक़ब दिया था उस लकड़ में। शुक्रिया, कट ले लो।